Hi guys, this is Tanvi and we are back with another chapter called the print culture and the modern world. अब हम जब हर जगह देखी है कि कैसे हर बुक्स प्रिंट होते हैं और कैसे फैक्ट्रीज बने, राइट नाउ आप इमेजिन करो एक वर्ल्ड वेयर प्रिंटिंग वाज नॉट पॉसिबल। तो अब हम इस चैप्टर में बेसिकली वो पढ़ेंगे कि कैसे ये प्रिंटिंग मशीन और ये प्रिंट मीडिया आया इस दुनिया में और कैसे इन सब का रूट डेट्स बैक टू ईस्ट एशिया और कैसे वो पूरे यूरोप और इंडिया में फैला। और थ्रू द प्रिंट मीडिया हम ये समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक प्रिंटिंग जॉब ने स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल लाइफ्स और कल्चर को इम्पैक्ट किया। अब हम देखते हैं टू द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी हमारे चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप हुआ था और इस सिस्टम को हम कहते थे द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। 594 AD के ऑनवर्ड्स चाइना में जो बुक्स थे वो एक अलग तरीके से प्रिंट होते थे। वो पेपर को रबिंग से प्रिंट होते थे जो अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ 2 वुड ब्लॉक्स। अब हम दोनों साइड को तो प्रिंट कर नहीं सकते, इसीलिए एक साइड में हम एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ अकॉर्डियन बुक को फोल्ड करके स्टिच कर दिया जाता था और सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन ये स्टाइल को डुप्लिकेट कर पाते थे और अमेजिंग एक्यूरेसी से ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी को दिखा सकते थे। अब जो इम्पीरियल स्टेट ऑफ चाइना था वो बहुत समय से एक मेजर प्रोड्यूसर था प्रिंटेड मटेरियल का, और चाइना का जो ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, जो वो अपने पर्सनल को, जो उन लोग हायर करते थे लोगों को, एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू हायर करते थे। सो टेक्स्ट बुक्स जो इस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर होते थे वो भी प्रिंटेड होते थे, जो आपके इम्पीरियल स्टेट स्पॉन्सर करता था। अब 16th सेंचुरी से द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम ले रहे थे वो बढ़ते गया, जिसकी वजह से द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट भी बढ़ते गया। अब 17th सेंचुरी से चाइना में अर्बन कल्चर ब्लूम होने लग गया, जिसकी वजह से प्रिंट का यूज़ भी डिफरेंट जगहों में होने लगा। अब प्रिंट सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स के लिए नहीं यूज़ हो रहा था, मर्चेंट्स हर जगह यूज़ कर रहे थे, जैसे वो अपना ट्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। रीडिंग एक एक्टिविटी या हॉबी बनने लग गई और जो न्यू रीडरशिप थे वो फिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्रीज, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज और लिटरेरी मास्टरपीसेस एंड रोमांटिक प्लेस प्रेफर करते थे। तो रिच वुमेन जो थे वो रीड करने लग गए और मैनी वुमेन तो अपना खुद की पोएट्री और प्लेस भी लिखने लग गए और पब्लिश करने लग गए। और वाइफ्स जो थे स्कॉलर ऑफिशियल्स के, वो भी अपना वर्क्स पब्लिश किए और कोटेशंस ने अपने लाइफ्स के बारे में लिखा। अब ये जो रीडिंग कल्चर था वो न्यू टेक्नोलॉजी से अकम्पनीड था। सो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स और मैकेनिकल प्रेसेस अब लेट 19th सेंचुरी में चाइना में इम्पोर्ट होने लग गई, जब वेस्टर्न पावर्स ने अपना आउटपोस्ट चाइना में इस्टेब्लिश किया। शंघाई न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन गया जो वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स को केटर कर रहा था, और ग्रेजुअली हैंड प्रिंटिंग से हम शिफ्ट होने लग गए मैकेनिकल प्रिंटिंग में। अब हम पढ़ते हैं प्रिंट इन जापान। जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे चाइना में, उन्होंने जापान में ये हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 68 to 770 AD में दिखाई थी। तो ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंट हुआ था 68 AD और वो था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, जिसमें 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट थे एंड वुडकट इलस्ट्रेशंस थे। अब पिक्चर्स स्टार्टेड बीइंग प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। और मिडीवल जापान में पोएट्स और प्रोज राइटर्स रेगुलरली अपना काम पब्लिश कर रहे थे और बुक्स भी बहुत चीप और अबंडेंट थे। विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। सो जब लेट 18th सेंचुरी में फ्लरिशिंग हुआ अर्बन सर्कल्स एट ईडो में, तो इलस्ट्रेशंस ऑफ पेंटिंग्स डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, कॉर्टिशियंस एंड टी हाउस गैदरिंग्स। और लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स बहुत सारे हैंड मटेरियल प्रिंटेड से भरे हुए थे। बुक्स ऑन विमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिकेट, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस, ये सब पर बुक्स
बने थे और पब्लिश हुए थे। और विद दिस वी एंड द चैप्टर। थैंक यू।